ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्र जो है पढ़ करके सुनाने वाला हूं। इसके शब्दों को मैंने तोड़ तोड़ करके सजाया है, जिससे कि आप सभी को सीखने में काफी लाभ होगा। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो खुद तो सीख ही जाएंगे और साथ ही आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस स्तोत्र को शुरू करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र। तो पहला हमारा श्लोक इस प्रकार से है। जटा टवी गलद जल प्रवाह पावी तस्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग टुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद वड डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। इस तरह से हमारा जो है प्रथम श्लोक हो गया। अब दूसरा। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मन्न निलिंप निर्झरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगज ज्वलल्ल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम मम। अब हम इस श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मन्निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। इस तरह से हमारे दो श्लोक पूरे हो गए। अब तीसरा श्लोक। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास वंदु वंदुर सुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी, यहाँ घोरणी लिखा है लेकिन होगा धोरणी, धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो इस तरह से हमारा 3 श्लोक पूरा हो गया। चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदंब कुमकु मद्रव प्रलिप्त द्विगवधूमुखे मदांध सिंधु रसफुरत त्वगुत्त तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्तु भूत भर्तरी। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदंब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु रसफुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्तु भूत भर्तरी। इस तरह से हमारा 4 श्लोक पूरा हो गया। अब 5वां। सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांघ्रि पीठभु भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे?
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषरांग्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूट कह श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। इस तरह से हमारा 5 श्लोक पूरा हो गया। अब छठवा, ललाट चत्व रज्ज्वलद धनंजय सुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयू खले खया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अब हमारा जो 6 श्लोक है पूरा हो गया। अब 7वां, कराल भाल पट्टिका दगद 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 ज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। इस तरह से हमारा 7 श्लोक जो है पूरा हो गया। अब 8वां, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशि थिनी तमः प्रबंध वद्द कंधरः निलिंप निर्झरी धरस तनोतु कृति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहु निशीथिनी तमः प्रबंध बंध कंधरः निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। इस तरह से हमारा 8 श्लोक पूरा हो गया। अब 9वां श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। इस तरह से हमारा 9 श्लोक पूरा हो गया। अब 10वां, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे?
अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्बड़ा मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। इस तरह से हमारा 10 श्लोक पूरा हो गया। 11वां श्लोक जयत्व दभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्फुर ध्वगत ध्वगत द्विनिर्गम तकराल भाल हव्यवार धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जयद्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्फुर ध्वगत ध्वगत ध्वनिर्गम तकराल भाल हव्यवार धिमि 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। इस तरह से हमारे 11 श्लोक पूरे हो गए। अब 12वां द्रिसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसरजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिसार विंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मन कदा सदा शिवम भजे। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? दृसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसरजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समम प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे। इस तरह से हमारे 12 मंत्र पूरे हो गए। अब 13वां कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तम्भज्ञजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तम्भज्ञजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। इस तरह से हमारे 13 श्लोक पूरे हो गए। अब 14वां नंबर का श्लोक इदम ही नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमं स्वत्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति स्नत्तम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति विमोहनम ही देहिनाम सुसंकरस्य चिंतनम। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इदं हि नित्यमेव मुक्ति मुक्त मोक्तमं स्वम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति विमोहनम हि देहिनम सुसंकरस्य चिंतनम। इस तरह से हमारा 14 मंत्र पूरा हो गया। आहा। अब 15वां मंत्र पूजावसान समये
दशवक्त्र गीतं यः शंभो पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रः तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शंभो पूजावसान समये दशवक्त्र गीतां यः शंभो पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। तो ओम नमः शिवाय प्रिय मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी शिव तांडव सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। और अगर मुझसे कहीं भूल चूक या त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए भगवान शिव से और आप सभी से क्षमा चाहूंगा। यथासंभव मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया, अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ होगा तो मुझे अवश्य बताइएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं अच्छे से और सीखने का प्रयत्न करूंगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।